वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद नाराजगी पैदा हो गई है। इस फैसले के खिलाफ अब अवामी सतह पर एहतजाज का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ के देगलूर नाका के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में SDPI के मेंबरान के अलावा आम लोगों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में अदालत के फैसले को एकतरफा और नाइंसाफी पर मबनी बताते हुए इसे किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल बताया। SDPI के जिम्मेदारान ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक साजिश के तहत हटाकर इसकी जगह मंदिर बनाने की कोशिश किए जाने का इल्जाम लगाया। ज्ञानव्यापी मस्जिद को किसी भी सूरत में फरामोश नहीं करने का ऐलान किया गया। मुजाहिरीन ने वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद से जो इबादत गाहें जैसी है उसे वैसे ही रहने देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस फैसले पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद में महदूद तादाद में मुसलमानों को इबादत करने और आम लोगों को इसमें दाखिल होने पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की भी मांग की गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से आज पिछले दिनों वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो हुक्म दिया है कि उसका जो एक फाउंटेन है, फव्वारा है, उसके अंदर शिवलिंग मिला है, इस तरह से एक तरफा फैसला सुनाकर मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने की एक साजिश की गई है। इसी के नतीजे में इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो बाबरी मस्जिद को भी इस तरह से सर्वे के ज़रिए से ये कहा गया है कि यहाँ पर भी मंदिर के और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है कि जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर राम मंदिर था। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफ़रत की सियासत कर रही है और इसके ज़रिए से वो वापस 2024 में इख्तियार में आना चाहती है। इसी का नतीजा है कि वाराणसी की जो अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, जबकि ये फ़ैसला गलत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991, उसके अंदर साफ कहा गया है कि 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक अगर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी और कोई अगर मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा। आप उसको बदल नहीं सकते। इसके बावजूद इस कानून को साइड में रखकर आज कोर्ट जो है तो इस तरह के केसेस को, पिटिशन्स को लेकर इंटरटेन कर रही है और इस तरह से फ़ैसला दे रही है। पूरा ये एक तरफा फ़ैसला है। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ना सिर्फ नांदेड़ में बल्कि पूरे मुल्क में जो वाराणसी की अदालत ने फ़ैसला दिया है उसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाजात हम लोग कर रहे हैं और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि जो वर्शिप एक्ट जो बनाया गया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको हमको लागू करना चाहिए। इसको जानबूझकर डिने कर रहे हैं लोग और बाज़ाब्ता जानबूझकर इस तरह की पिटिशन्स अलग अलग मस्जिद के लिए ये लोग डाल रहे हैं। इसके लिए बीजेपी को बिल्कुल भी हम लोग नफ़रत की सियासत नहीं करने देंगे। जब तक SDPI मैदान में है, इनकी साजिश का हम पर्दाफाश करके रहेंगे। देखिए, आज जो मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये जो संगीत दहशतगर्दी लोगों के ऊपर हावी हो चुकी है। बीजेपी और संघ मिलकर जिस तरह से लोगों के अंदर डर और खौफ का मामला जो है कर रहे हैं, डर और खौफ को बिठा रहे हैं। कहीं पर अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो बुलडोज़र चला दिए जाते हैं, कहीं कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसके ऊपर सेडेशन के कहीं जो है UAPA या फिर इसी तरह के ब्लैक लॉज जो है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते आ रहे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनकी आवाज़ों को दबाने की साजिशें और कोशिशें होती हैं। यही सब श्रीलंका में भी हुआ और आज हम श्रीलंका में देख रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा मुल्क छोड़कर। वैसे हालात इंडिया के अंदर बनते जा रहे हैं। आज ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला है हमारे मुल्क के अंदर, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से जब से बीजेपी हुकूमत में आई है तो मुल्क के जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं वो पूरे जो है तबाह किए जा रहे हैं। मीडिया, नेशनल मीडिया जो है उसको आज खुलेआम जनता जो है गोदी मीडिया कह रही है। इसके अलावा पार्लियामेंट्स के अंदर किस तरह के जो है मामलात हो रहे हैं हम देख रहे हैं। हत्याएँ, लूटमार, बलात्कार ये आम होता जा रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। मगर उसके बावजूद भी ये जो है बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अच्छे दिन आए हुए हैं और मुल्क आगे तरक्की कर रहा है। मगर अदलिया को होश के नाखून लेना चाहिए कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी की गई, अगर इसी तरह के नाइंसाफ़ी का मामला आगे भी जारी रखा गया, जिस तरह के फ़ैसले आज आ रहे हैं, जो लोग हक़ की आवाज़ के लिए खड़े हो रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको जो है सालों तक जेलों में सड़ाया जा रहा है, उनको जो है बेल तक नहीं दी जा रही है। और जो संगी दहशतगर्द जो खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, खुलेआम मस्जिदों को और
दलितों को और दीगर ओबीसीज को के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको रातों रात बेल दी जा रही है। तो ये मामला जो है नाइंसाफ़ी को बढ़ा रहा है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फ़राइज़। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तुलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तुलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तुलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तुलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल। इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद निशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।